अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबी हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलत शुदरैन जद्दत हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबील कासिम। बच्चों, आज जिस चीज़ पे मैं आपके सामने आया हूँ बात करने के लिए, ये आपके अंदर ही वो ताकत, वो कुव्वत जो आपने पहचानी है। ठीक है, मैं डॉक्टर सदा हुसैन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने आप उन हार बच्चों को और अच्छे बच्चों के सामने मुझे बात करने का मौका दिया। ठीक है, तो आज हम कुछ बात करेंगे समझने की, यानी कि उस चीज़ को समझेंगे कि जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। ठीक है, वो कुव्वत को हम समझेंगे जो कुव्वत हमारे अंदर है। ठीक है, हमने क्या करना है, सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के निकलने को सवेरा नहीं कहते। तो मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दरबेदर, मंजिल तेरी तलाश में घूमेगी दरबेदर, हल्के खुदा की राह से रोए उठा के, उसी को मिलेगा मंजिल मकसूद का सुराग, अंधेरी रात में वो चीते की आंख जिसका चराग। मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल गया है दरिया को समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर को जो तोड़ दे ऐसा शीशा तलाश कर। सजदों से क्या हुआ, सजदों से क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सजदों से क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दिल तेरा जो फेर दे ऐसा सजदा तलाश कर। मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे उतारे। बता दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, बता दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर भी गुले गुलजार होता है। बच्चों, अल्लाह ताला की ज़ात ने आप लोग पूरी कायनात अल्लाह ताला ने पैदा की है। ये पूरी कायनात किसने पैदा की है? अल्लाह ताला ने पैदा की है। और इस पूरी कायनात में जो बेहतरीन मखलूक जो है ना, बेहतरीन मोहब्बत जिससे अल्लाह ताला ज़्यादा करता है, वो आप लोग हैं, इंसान हैं। देखो, अल्लाह ताला की ज़ात ने ये पूरी कायनात जब पैदा की ना, तो अल्लाह ताला ने एक अमानत देनी चाहिए इस कायनात को। कुरान पाक के अंदर सूरत अल-अहज़ाब के अंदर 72 नंबर आयत है, उसमें अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है कि मैंने अमानत देनी चाहिए किसको? आसमानों को, इनकार कर दिया। मैंने अमानत देनी चाहिए किसको? ज़मीन को, इनकार कर दिया। मैंने अमानत देनी चाहिए पहाड़ों को, पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया। और इस अमानत को किसने उठाया? इस अमानत को किसने लिया? इंसान ने। उसी आयत के अंदर मौजूद है कि इंसान ने इस अमानत को कबूल किया। देखें, जब अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान पाक के अंदर फरमा रहे हैं मेरा अल्लाह पाक कि मैं एक नया बनाने लगा हूँ, मैं एक इंसान बनाने लगा हूँ, तो सबसे पहले जो आप लोगों की इंसानों की मुखालफत की वो किसने की है? फरिश्तों ने। फरिश्तों ने मुखालफत की कि अल्लाह ताला से कहा कि ये जो इंसान आप बनाने लगे हैं ये दुनिया में फसाद करेगा, ये दुनिया में फसाद करेगा, ये दुनिया में कत्लो गारत करेगा। तो अल्लाह ताला की ज़ात फिर आपके वकील बन के सामने आ गया, आपकी हिमायत में अल्लाह ताला आ गया सामने। उसने कहा जो मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, मैं इस इंसान को जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते। फिर कहा, इस पूरी कायनात को कहा, फरिश्तों को कहा, इसको सजदा करो, इंसान को सजदा करो, इंसान को सजदा करो।
वो सबने कर दिया, सबने कर दिया सजदा। किसको? इंसान को सजदा सबने कर दिया, फरिश्तों ने कर दिया, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया। देखो ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला की जात ने बहुत बड़ा मालिक है जिसका हम अहाता नहीं कर सकते, जो हमारे ज़हन के अंदर आ ही नहीं सकता। उसने वो इतना बड़ा आसमान बनाया, देख के डर लगता है जिसको। उसको कहा कि मैं मानत देना चाहता हूँ, उसने कहा खौफज़दा हो गया, आसमान खौफज़दा हो गया कि मैं नहीं मानत दे सकता। ऐसी ज़मीन ने कहा कि मैं मानत नहीं दे सकता। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अपना नाक बना रहा हूँ। अल्लाह ताला को पता था कि ये जिसने मानत ली है, ये इंसान जो है, ये मेरे लिए क्या करेगा, मेरे लिए क्या करेगा, मेरी मोहब्बत में क्या करेगा। पता है आपको, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मेरी मोहब्बत में ये अपने बेटे के गले पे भी छुरी चला देगा। ये इंसान जो है मेरी मोहब्बत के लिए, देखा नहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल के गले पे छुरी चला दी, वो किसी की मोहब्बत थी? अल्लाह की मोहब्बत थी। अल्लाह ताला की ये बात, अल्लाह ताला की ज़ात ये चीज़ जानती थी कि इंसान के अंदर ये मोहब्बत है, उल्फत है, मेरी मोहब्बत के लिए ये अपने आप को कुर्बान कर देगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने आप पर अखबार किया, आप लोगों पर अखबार किया। अल्लाह ताला आपकी हिमायत में है, अल्लाह ताला ने आपकी हिमायत में पूरी कायनात के सामने आ गए, आपकी हिमायत के लिए, आपकी बेहतरी के लिए। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ये भी जानता है, ये इंसान जो है मैदान करबला में आपने देखा, मेरी मोहब्बत में घर का घर लुटा देगा, छोटे छोटे बच्चों को भी कुर्बान कर देगा, बड़ों को भी कुर्बान कर देगा, ये मेरी मोहब्बत में। ये अल्लाह ताला ने अखबार किया है। अल्लाह ताला ने ये कायनात का जो इमानत दी है ना आप लोगों पर, ये इंसानों पर, सब इंसान इसमें है, सब इंसान इसमें है, उसको अमानत दी है अल्लाह ताला ने। वो अमानत क्या दी है? अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, नैब बनाया है आप लोगों को, इंसान को नैब बनाया है, इंसान को अपना खलीफा बनाया है। दुनिया में कोई कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं है अल्लाह ताला की जो नैब हो, वो आप लोग हैं, वो इंसान है, इंसान है नैब अल्लाह का। ये अल्लाह ताला ने आप लोगों को चुना है मानत के लिए भी, और इख्तियार दिया है, अख्तियार दिया है, अख्तियार दिया है अल्लाह ताला ने आप लोगों को कि आपको इख्तियार इतना दिया है कि आप दुनिया को बदल सकते हैं अपनी जुर्रत के जरिए, हिम्मत के जरिए, अपने ज़हन के जरिए, अपनी सोच के जरिए, अपनी ताकत के जरिए, जो आपके अंदर ताकत की कुव्वत है। देखिए आइंस्टाइन जो था उसके पास भी इतनी दिमाग था जितना आपका है, उसके भी 2 पैर थे, उसके भी 2 हाथ थे, उसके सामने भी ये कायनात थी। हर इंसान जो है अल्लाह की बारगाह में बराबर है। हर इंसान को अकल मिली हुई है, ज़हन मिला हुआ है, कोई इस्तेमाल करता है, कोई नहीं करता। हम लोगों ने क्या करना है? सोच को बदलना है, हमने अपनी सोचों को बदलना है, अपने ज़हनों को बदलना है। तो अल्लाह ताला ने जब आप पर इतबार कर लिया तो क्या किया? अल्लाह ताला ने ये इख्तियार आपको दे दिया, ये दुनिया का इख्तियार आपको दे दिया। आप लोगों के बहुत से रूप हैं, ये दुनिया में जितनी कायनात है, कायनात में जितनी भी चीजें हैं, जितनी मखलूक़ात है, उनका एक रूप है। कभी बिल्ली को देखा आपने रूप बदलते हुए? कभी शेर को देखा रूप बदलते हुए? कभी किसी चीज को, जानवर को देखा रूप बदलते? इंसान को आप देखेंगे इसके बहुत सारे रूप हैं। दोस्तों के साथ ये कुछ होता है, रिश्तेदारों के साथ ये कुछ होता है, अपनी अम्मी जी के साथ वो कुछ और बात करता है, उसके साथ उसका रवैया और होता है, बाप के साथ उसका तरीकाकार और होता है। 145 रूप है आपके, जबकि कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं जिसके रूप हो। आप रूप बदल सकते हैं, आपको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, सब कुछ दिया है आपको। आप इस दुनिया को, ये दुनिया जो चल रही है ना, दुनिया जो चल रही है, इसको आप लोगों ने आबाद किया है। दुनिया में कोई मखलूक नहीं है जो इस दुनिया को आबाद कर सके, ये इंसान ने ही किया है। गर्मी आदम से, है गर्मी आदम से ही हंगामा आलम गर्म, है गर्मी आदम से ही हंगामा आलम गर्म। तारे भी तमाशाई, सूरज भी तमाशाई। इस दुनिया में अगर कुछ कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, इंसान कर रहा है। दुनिया की सारी चीजें आपको देख रही है, आपका तमाशा देख रही है, आप इसमें बदल रहे हैं इस दुनिया को आप बेहतर को बेहतर कर रहे हैं। ये सब चीजें जो है अपने मदार में रहती है। कभी देखा बकरी ने
अपना घर बनाया, सदियों से चली आ रही है। कभी देखा ऊँट ने भी घर बनाया, किसी ने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ इंसान है, इसने अपने आप को बदला। वो ताकत जो अल्लाह ताला ने आप लोगों को दी है, वो शौर की ताकत है, वो अकल की ताकत है, वो किसी और मखलूक को नहीं है। आप लोगों को वो ताकत मिली है, आप लोगों के अंदर वो ताकत है। अभी आप देखें 2025 चल रहा है ना, 21 जब 2021 आएगा ना, तो दुनिया में जितने हम लोग हैं ना, सब मिट्टी के नीचे होंगे। तो दुनिया में हमने ऐसा काम करना है, वो जो अमानत मेरे अल्लाह ताला ने हम लोगों को दी है ना, अल्लाह ताला ने जो इत्मार हम पे किया है, अल्लाह ताला ने जो इत्मार हम पर किया है, अल्लाह ताला ने जो अमानत हमें दी है, उस अमानत का हमने खास ख्याल रखना है। उस अमानत का खास ख्याल रखना है। वो अमानत क्या है? वो सच्चाई की अमानत है, वो ईमानदारी की अमानत है, वो नबियों पैगंबरों की वो सीरत पर अमल करने की अमानत है, वो अपने नफ्स को कंट्रोल करने की अमानत है। वो जो अल्लाह ताला ने आपको अमानत देकर भेजा इस दुनिया में, जिससे आप इस दुनिया को बदल सकते हैं। देखिए आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में सबसे बड़ा इनकलाब लाया। सबसे बड़ा इनकलाब किसने लाया? आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुनिया में इनकलाब लाया। वो अरब के बुद्धू देखे, लोग देखे किस तरह जाहिल थे। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा किस तरह जाहिल से कत्लो गारतगरी करते थे, भेड़ बकरियां चलाने वाले लोग थे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? रवैयों को बदला, उनके ज़हनों को बदला। वो ही लोग जो भेड़ बकरियां चलाने वाले थे, वो मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बने, वो मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बने, वो दुनिया में उन्होंने नाम पैदा किया। लिहाजा अल्लाह ताला ने ये कायनात का इख्तियार हम इंसानों को दिया है, हम इंसानों को दिया है कि ये इख्तियार इसको बदलने का। जैसे हम चलाएंगे वैसे ही चलेगी। और अल्लाह ताला की ज़ात ने ये फरमा दिया है, इसका ये करोगे तो इसका ये अजर है, ये करोगे तो इसका ये आपको जज़ा मिलेगी, जैसा करोगे वैसा करोगे, जो आप बोएंगे वो ही काटेंगे। लिहाजा इस दुनिया में रह के आप लोगों में, मेरे भाई बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरी बात आप गौर से सुन लें। आज मैं आया हूँ, आपके लिए आया हूँ। ये इसलिए आया हूँ, शिकवाए जुल्मत शर से तो बेहतर है, शिकवाए जुल्मत शर से तो बेहतर है अपने हिस्से की शमा जलाते जाए। एक दूसरे को उम्मीद सहारा बने, एक दूसरे को उम्मीद दें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। देखें ये दुनिया में सब कुछ पूरा हो जाना है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो अमानत आपको दी है, इसको आपने संभाल के रखना है। वो क्या दिया है? इख्तियार दिया है, आपको ताकत दी है, जुर्रत दी है, बहादुरी दी है, उसको आपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। अभी बच्चों आपको ये टाइम मिला है ना, ये टाइम जो मिला है, जिस उम्र में आप हैं, इस उम्र में आपका फर्ज है कि आप इतना पढ़े कि आपसे आगे कोई ना निकले, एक दूसरे से आगे चले थे। ये आपके ऊपर फर्ज है कि आप जो जिस क्लास में हैं अच्छे तरीके से इसको पढ़ें, आप पर फर्ज है। यही आपके लिए बेहतरी है कि आप अपने आप को पहचानें, अपने आप को पहचानें। अपने आप को किस तरह पहचानना है? किस तरह पहचानना है अपने आप को? अपने अंदर की कुव्वत को पहचानना है। हमने अपने अंदर से वो बुराइयों को खत्म करना है। जब तक हमारे अंदर वो बुराइयां हैं, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया ना इंसान को, अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है इंसान को, इसलिए सब कुछ वो कर सकता है, बदल सकता है। आपने देखिए ये दुनिया, ये धूप लगी हमको, तो इसके लिए इंसान ने क्या पंखा तैयार कर लिया, एसी तैयार कर लिया। इसी तरह आपने भी करना है, आपने अपनी अकल को दौड़ाना है, अपने ज़हन को दौड़ाना है, आपने नई नई अजाज करने की कोशिश करनी, आपने नए नए ख्यालात अपने ज़हन में लाने हैं। इसी तरह आप दुनिया में कोई ऐसा काम करने का अज़म रखें, हिम्मत रखें अपने अंदर कि दुनिया में इतना कोई ऐसा काम करके जाए, दुनिया में कोई ऐसा काम करके जाए जो कि दुनिया आपको याद करती है। लिहाजा ये जो अल्लाह ताला ने आपको नियामत दी है, अल्लाह ताला ने जो आपको खिलाफत दी है, आपको नायब बनाया है, आपको इख्तियार दिया है, तो अल्लाह ताला, अल्लामा इकबाल साहब ने यहाँ पे एक शेर में अल्लामा इकबाल साहब का आपके सामने बहुत गुज़ार करता हूँ। ये छोटे बच्चे से लेके हर उम्र का
जो इंसान है इसको याद है, खुदी को रख बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, सुना है ना आपने, खुदी को रख बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये शेर बहुत बुलंदी की तरफ आपको लेके जाता है। लामा इकबाल साहब ने यहाँ पे फरमाया है, लामा इकबाल साहब ये लामा इकबाल साहब को आप पढ़ते हैं ना, लामा इकबाल साहब फरमा रहे हैं, लामा इकबाल साहब कहते हैं खुदी को रख बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। भाई खुदी क्या है, खुदी क्या है, आपके अंदर ताकत है जो अल्लाह ने दी है। खुदी क्या है, खुदी ये फारसी का लफ्ज है जिसके मैंने जरूरत कब्र के आते हैं, लेकिन लामा मोहम्मद इकबाल ने खुदी का मायने जो बताया है, खुदी का मायने है खुददारी, गैरतमंदी। खुदी का मायना क्या है, गैरतमंदी। खुदी का मायना क्या है, गैरतमंदी। और लामा इकबाल साहब ने इसने कहा कि जिसके अंदर गैरतमंद है और खुदी को गैरतमंदी का, और इसके अलावा लामा इकबाल साहब ने कहा खुदी उन लोगों को मिलती है, खुदी उन लोगों को मिलती है जिन लोगों ने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने नफ्स को कंट्रोल किया, अपने नफ्स को कंट्रोल किया, अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारी। आगे जो मकाम मिल रहा है वो अल्लाह आपको नियामत दे रहा है, खिलाफत दे रहा है। अल्लाह ताला आपको नियामत दे रहा है, खिलाफत दे रहा है। दो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए खुदी के लिए। एक, आपको अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, आपने कोई काम गलत नहीं करना। आप दूसरा काम सीरत पैगंबर पर अमल करना है। अल्लाह ताला के ने जो आपके लिए हकाम बयान फरमाए हैं, जो बयान किए हैं अल्लाह ताला ने जो हकाम, उन पर आपने अमल करना है। तो फिर आपको किसी चीज की मिलेगी, नियामत मिलेगी, खिलाफत मिलेगी। जब आपके अंदर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे ना, कंट्रोल करने से क्या मुराद है, बुरी चीजों से, बुरे हरकतों से, बुरी चीजों से आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, बुरे कामों से कंट्रोल करना है, बुरी बातों से कंट्रोल करना है अपने आप को। तो यही कंट्रोल है आपका। तो और दूसरा ये है कि आप अल्लाह के ही काम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह आपको खिलाफत देगा, अल्लाह का नियामत है। फिर इनके शेर होता है खुदी को रख बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को रख बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जब आपके अंदर क्या होगा, अपना कंट्रोल होगा, अपने आप का कंट्रोल होगा, बुराइयों से आप रोके रहेंगे, अल्लाह ताला के काम के मुताबिक आप जिंदगी करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला आपको खिलाफत और नियामत देगा। ये इख्तियार देगा अल्लाह ताला दुनिया में, ये किसी मखलूक को नहीं दिया। पता है किसी मखलूक को कोई इख्तियार नहीं दिया, इंसान को ही इख्तियार दिया है ये दुनिया चलाने का। ये दुनिया चलाने का इंसान को ही इख्तियार अल्लाह ताला ने दिया है। तो मेरे मन, मेरे बच्चों, आप गौर से सुने इस बात को कि किस तरह ये खुदी जो है, किस तरह अपने आप खुदी की आपके अंदर ताकत है, अल्लाह की ताकत है। आप अपने आप को बुलंदियों पर लेके जाए, अपने आप को बुराइयों के गड़े में ना लेके जाए, बुलंदियों पर लेके जाए। ये ताकत, ये कुव्वत जो आपके अंदर है, इनको अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदी वो बैर है जिसका कोई किनारा ही नहीं। खुदी क्या है, खुदी वो बैर है जिसका कोई किनारा ही नहीं, जो डूबते हैं खुदी में वो उबरते भी है। खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। खुदी क्या है, ये मौजे नफ्स क्या है, तलवार है। यानी कि आपकी जिंदगी के मतलब फरमा रहा है, ये आपकी जिंदगी जो है, ये मौजे नफ्स क्या है, तलवार है। खुद ही इस तलवार की इबारत है। ये जिंदगी का जो मेला लगा हुआ है ना, आपकी जिंदगी है, ये खुद ही की वजह से है। खुद ही दौराने हयात है, खुद ही बेदारी ये कायनात है, खुद ही एक बूंद समंदर है, एक बूंद पानी में बंद, अंधेरों अजालों में है ताबनाक, अंधेरों अजालों में है ताबनाक, अजब इसके पीछे अबद सामने, जमाने के दरिया में बहती हुई, सितम इसके मौजों के सहती हुई, कोई खाक आदम में सूरत पजीर है, अजल में अजल से है इसी कश में कच्ची असीर। खुदी का नशेमंद तेरी, खुदी का नशेमंद तेरे दिल में किस तरह, फलक हो आंख के दिल में जिस तरह।
यानी कि खुद ही आपके अंदर आ जाएगी ना, वो ताकत आपके अंदर आ जाएगी ना, तो फिर हर एक चीज को आप तस्लीम कर सकते हैं, हर चीज को आप जो है ना हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर जो ताकत, लामहदूद ताकत अल्लाह ताला ने आपके अंदर दी है, वो शौर की ताकत है, वो जुर्रत की ताकत है, वो बहादुरी की ताकत है। ये सारी कायनात जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है ना, सब लोग, सब मखलूक को जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैं आपको कोई इमानत देना चाहता हूँ,